लक्ष्मण जी को पता चला, वो तो तैयारी में थे कि मेरे भैया राम राजा बनेंगे और मैं उस राम के राजा बनने का गवाह बनूंगा, आज अपनी आंखों से राम का राज्य अभिषेक देखूंगा। तब तक हवा लगी कि राम वनवास जा रहे हैं, माता सीता भी वनवास जा रही हैं। तुरंत दौड़कर राम जी पीछे, लक्ष्मण जी पीछे के दरवाजे से और राम जी के पास आ गए। प्रभु मैं भी चलूंगा। लक्ष्मण तुम जाओगे? अभी अयोध्या में ना भरत जी हैं ना शत्रुघ्न जी हैं, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी प्रजा, महाराज मूर्छित पड़े हैं, कौन संभालेगा अयोध्या को? कौन संभालेगा बूढ़े पिता को, बूढ़ी माँ को? तुम संभालो लक्ष्मण, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले ना प्रभु, मेरा धर्म माता पिता की सेवा करना नहीं है, मेरा धर्म प्रभु आपकी सेवा करना है। आप ही हमारे माता पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरा धर्म आपकी पूजा करना है, आपकी वंदना करना, आपकी सेवा करना। अब बताओ, लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा, राम जी की बात नहीं मानते। मानते तो राम जी तो कह रहे हैं कि तुम सेवा करो, फिर सेवा क्यों नहीं? इसका मतलब श्री लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या राम जी की बात नहीं माननी चाहिए? जब लक्ष्मण जी नहीं मानते तो हम और आप क्यों माने? सवाल ये खड़ा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण जी ने बात क्यों नहीं मानी। आप कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर, इस पर आपने प्रकाश डाला नहीं डाला, विचार किया नहीं किया, आज मैं आपको विचार करने पर मजबूर करता हूं कि राम जी की बात श्री लक्ष्मण जी नहीं मानते, तो क्या भगवान की बात ना मानकर लक्ष्मण जी सही कर रहे हैं या गलत? अब सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको एक गहरी बात समझनी पड़ेगी। आओ मैं आपको समझाता हूं। यही बात भागवत में महारास के समय घटी, जो वनवास के समय अभी घट रही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गोपियों को बुलाया, रास के समय यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, गोपियां को बुलाया। गोपियां काम में लगी थी। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, लिम्पंत्या एक आंगन को लीप रही थी। जब बांसुरी बजाई भगवान ने तो गोपियां सारा काम छोड़ छोड़ के भगवान के पास आ गईं। पत्नियों ने पति को छोड़ दिया, बच्चे दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या पति को छोड़ देना क्या नारी का धर्म है? पर गोपियों ने तो छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ देना, दूध पीते बच्चे को, क्या ये नारी का धर्म है? पर गोपियों ने छोड़ दिया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि शास्त्र तो ये कहते हैं पति की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पर लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा नहीं की। बिल्कुल प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्यों लक्ष्मण जी और गोपियां एक सी हैं? गोपियां वहां सब छोड़ देती हैं भगवान कृष्ण के लिए, और यहां श्री लक्ष्मण जी सब छोड़ देते हैं। पत्नी छोड़ दी श्री लक्ष्मण जी ने, पत्नी से मिलने नहीं गए। अभी मैं बताऊंगा किससे मिलने गए हैं। अब प्रश्न ये जो खड़ा हुआ, इसका समाधान क्या हो सकता है? आओ मैं इसका समाधान आपको देता हूं। इस बात को समझने के लिए गहराई की बात समझनी पड़ेगी। पहले ये बताओ, धर्म कितने होते हैं? धर्म होते हैं 4। धर्म कितने? कौन कौन से? समझो। पहला धर्म है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का पालन करने वाले कौन हैं? भगवान राम। भगवान राम ने जिस धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म है। अब सामान्य धर्म में क्या क्या आता है वो सुनो। माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना,
और सत्य बोलना, दया करना, दान करना, पुण्य, ये सारा सामान्य धर्म में आ गया। मातृदेवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो आचार्य देव, सब आ गया सामान्य धर्म में। इस धर्म का पालन किसने किया? माँ बाप की आज्ञा का पालन किसने किया? श्री राम जी ने। क्यों? क्योंकि राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो सामान्य धर्म है। एक सामान्य से ऊपर होता है और वो होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? जोर से, विशेष। और विशेष धर्म का पालन किया श्री शेष ने। श्री शेष मतलब श्री लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म कहता है कि माता पिता को छोड़ना पड़े, गुरु को छोड़ना पड़े, परिवार को छोड़ना पड़े, दया धर्म सत्य छोड़ना पड़े तो सब छोड़ दो, पर भगवान को ना छोड़ो। छींद धाम में अभी यहां पर राम प्रकट हो जाएं और राम प्रकट होकर आपसे कहें कि हे श्रोताओ, हे भक्तों, तुम मेरा नाम जपना और तुम मेरा ध्यान करना और तुम मेरी कथा सुनना छोड़ दो, तो बताओ आप लोग छोड़ देंगे? हे प्रभु, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा, हे प्रभु, मैं आपकी हर बात मानूंगा, सिर काटने को कहोगे काट दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा, लेकिन प्रभु मैं आपको भूल जाऊं, मैं आपके नाम को और आपकी कथा को, आपके चिंतन को मैं छोड़ दूं, ये मेरे से नहीं होगा। मैं सब छोड़ सकता हूं, आपको नहीं छोड़ सकता। और यही धर्म श्री लक्ष्मण जी का है कि उन्होंने माता पिता, गुरु, भाई, परिवार, पत्नी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहा। किसको चाहा? राम को। जहां सोएंगे आप, आपके चरणों में सोऊंगा। जहां रहेंगे आप, आपके चरणों में रहूंगा। सोएंगे आप, मैं जाग कर आपकी सेवा करूंगा। आपके लिए मैं खड़ा हूं। मुझे मतलब नहीं है माँ की सेवा से मैं नरक जाऊंगा ना, नरक, हाँ मैं नरक जाऊंगा, मैं 1,00,000 साल तक नरक रहूंगा। मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, मैं नरक रहूंगा। लेकिन प्रभु मैं करोड़ों साल नरक में रह सकता हूं, पर एक पल के लिए मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ये धर्म किसका है? श्री लक्ष्मण। और यही धर्म गोपियों का विशेष सामान्य धर्म का पालन भगवान कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया। राम से बड़े धर्म का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया। परवाह नहीं की कि जमाना क्या कहेगा, जमाना जाए चूल्हे में, हमें क्या करना। परवाह नहीं की लक्ष्मण जी ने कि हमें लोग क्या कहेंगे। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने कह दिया है, जब वहां गंगा के तीर से जब सुमंत्र जी राम जी से कहने लगे चलो लौट चलो, 7 दिन के लिए आए थे चलो, तो राम जी लक्ष्मण जी ने कहा जाओ कह देना महाराज से, दशरथ जी से कि हम तो उनके कोई बेटा है ही नहीं, उनके तो बेटा केवल भरत है, बना दें उनको राजा, हम तो कोई उनके लगते ही नहीं। ऐसा कहा था। लक्ष्मण ने कहू कछु बचन कठोरा, लिखा है रामचरितमानस। कठोर शब्दों का प्रयोग किया था श्री लक्ष्मण जी ने। किसके लिए? श्री दशरथ जी के लिए, कि हम तो उनके कोई लगते ही नहीं। नारी के कहने पर हमें वनवास भेज दिया, भैया राम को वनवास भेज दिया, सोचा नहीं, विचारा नहीं, गण मंत्रियों से पूछा नहीं, चर्चा नहीं की, भेज दिया। केवल नारी की बात मानते हैं महाराज, अपनी पत्नी की बात मानते हैं। फंसा रखा है उन्होंने महाराज को। ऐसा बोला, कठोर बोला। अब कठोर में क्या बोला तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, केवल लिख दिया कि कठोर वचन कहे। इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मण जी को परवाह नहीं थी कि जमाना क्या कहेगा। आप लोग समझो, शिक्षा मिल रही है इस बात से कि जमाना क्या कहेगा, परवाह ना करो। आप तो भगवान से सच्चा प्रेम करो, भक्ति करो। कई लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे स्त्रियां जरा माथे पर तिलक लगाएं, जरा कंठी पहन लें और जरा भगवान की माला जपने लगें, तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। तो कह दिया करो हम तो मीरा बन रही हैं, तू सूपनखा बन जा। परवाह ना किया करो, इन सूपनखाओं को जवाब दे दिया करो।
कि हम मीरा ही तो बन रही हो, कौन सा गलत कर रही हो। भक्ति के राह पर चलोगे तो सुनना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी ने परवाह नहीं की जगत की, तो आप भी परवाह मत करो। करोगे परवाह तो भक्ति ना कर पाओगे। भक्ति करने के लिए समाज के कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे। सुन लो, प्रति उत्तर देने का कोई लाभ। परवाह ना करो, जमाना कहे सो कहे। हम तो राम का भजन करेंगे। हम राम को, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। बस हमें तीसरे की जरूरत नहीं। ये धर्म श्री लक्ष्मण जी का।